अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। डॉक्टर असदुल्ला नेमती के साथ हमारी वीडियो सेशन का जो सिलसिला है वो जारी है। इस सेशन में भी उनके सामने हमने कुछ सवाल रखे हैं कि क्या है, कैसे आप अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। कहा जाता है कि आपकी कुव्वत मुदाफ़त अगर अच्छी होगी तो आप इस वायरस से बहुत अच्छे तरीके से जो है वो लड़ सकते हैं। तो कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के क्या तरीके हैं और उसके हवाले से पाकिस्तान की जो अभी तक जो कोशिशें हैं कोरोना वायरस को लेकर वो किस हद तक कामयाब हुई, तो बड़े जबरदस्त उन्होंने जवाब दिए कि हमारी जिस लेवल का हम मुल्क है, जिस लेवल की हम स्टेट हैं, हम डेवलपिंग स्टेट हैं, हमारा क्या इसका मुवाजना क्या है जो बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। अमेरिका अगर इस वक्त जो है वो परेशान है तो उसकी वजह क्या है, और पाकिस्तान के अंदर जो इलाज है वो कितना एडवांस है और कितना अच्छी सहूलतें पाकिस्तान जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, और पाकिस्तान के पास और इससे बेहतर क्या ऑप्शन हो सकते थे। इस पे उन्होंने बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड किया हुआ है। लेकिन उनकी वीडियो और उनके जवाबों पे जाने से पहले मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक जो सबसे बुनियादी वजह है, अभी तक जो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो तकरीबन 1400 के करीब है। लेकिन ये वो केसेस हैं जो आप लोगों ने जिनके टेस्ट किए हुकूमत ने या मेडिकल स्टाफ ने, और उसमें से जो कुछ केस पॉजिटिव आए वो केसेस हैं। अभी मैसिव लेवल पे हमने टेस्टिंग स्टार्ट नहीं की। खुदा करे मेरी बात गलत हो, ये बहुत ज्यादा भी हो सकती है ये तादाद। जैसे जैसे हम अपनी टेस्टिंग को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम टेस्टिंग का जो सिलसिला है उसको एक्सपेंड करेंगे, तो ये शायद फिगर ज्यादा भी हो सकता है। उसकी वजह यह है कि अभी तक लोग कर्फ्यू पे उस तरह से जो है वो ताउन नहीं कर रहे, कर्फ्यू को कामयाब बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। लॉकडाउन हुआ तो है लेकिन लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, लोग आजादाना घूम रहे हैं। उन लोगों के लिए इतनी रिक्वेस्ट है कि ये भी अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बहुत सारे शायद लोग ऐसे भी होंगे कि जिनको ये कोरोना अटैक तो करेगा लेकिन उनको सिम्टम्स उस तरह से नहीं आएंगी, उनको ये फील नहीं होगा, वो नॉर्मल रहेंगे, शायद उनका कुव्वत मुदाफित जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी, वो तो इसमें से निकल जाएंगे। लेकिन इस दौरान ये जो एहतमाल है, ये जो खदशा है, इसको पामाल नहीं किया जा सकता, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वो लोग जिनको खुद कोरोना ने अटैक किया और उनको सिम्टम्स नहीं आए, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि वो लोग उस वायरस का कैरियर जरूर हो सकते हैं, वो वायरस अगले लोगों में मुंतकिल करने का सबब बन सकते हैं। इसलिए ये एक इंतहाई खतरनाक नोयत है। आपको कोई पता नहीं कि आपके साथ सामने वाला शख्स जो है वो वायरस का कैरियर है, अगरचे वो वायरस का खुद उस तरह से वो उसको अटैक नहीं हुआ या उस तरह से उसको सिम्टम्स नहीं आए, लेकिन वो कैरियर जरूर हो सकता है वायरस का। इसलिए बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। जैसे जैसे आप पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे टेस्ट जो किट्स आएंगी और जितने मैसिव लेवल पे जब टेस्टिंग होगी तो शायद ये नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। इसलिए आप सबसे इस्तदा है कि आप लोग घरों पे बैठें और अब आप डॉक्टर असदुल्ला जो नेमती हैं उनके जो सवालों के जवाब हैं उनको आप मुलाहिजा करें, और इस अगेन मेरी यही दरखास्त होगी कि आप प्लीज घरों पे बैठिए। नाज़रीन, जैसे आपने और भी सवाल मुझसे पूछे मैं ऐसे कोशिश करता हूँ कि उनको आसान अल्फाज में आप तक पहुँचा दूँ ताकि आपको उससे गाइडेंस मिल सके। पूछा गया है कि इम्यूनिटी का इसको कैसे बूस्ट किया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस उन लोगों को इफ़ेक्ट करता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जिनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होती है, जिनकी कुव्वत मुदाफ़त कम होती है, जिनकी कोरोना से लड़ने की जो कुव्वत है जिस्म की वो कंपैरेटिवली कम होती है, उन लोगों पे ये ज़्यादा हमला करता है, उनको नुकसान पहुंचाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहली बात इधर से स्टार्ट करते हैं कि ऐसे लोगों को चाहिए कि जिनकी इम्यूनिटी कम है वो क्या करें। पहली बात कि वो घरों में रहें, अच्छी डाइट लें, जैसे विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट्स है सारे, ई के ई सी डी, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए विटामिन सी से रिलेटेड या सिट्रस या जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं जैसे कीनू माल्टा हो गया, जैसे लेमन है, जैसे अब सब्जी में ब्रोकली है, इस तरह प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट है जिससे अंडा, मछली, गोश्त, कलेजी, दूध, ये सारी चीज़ें आपकी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती हैं। तो इससे आपकी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ सकती है, नंबर एक। नंबर दो, जो बच्चे हैं उनको, जैसे कि इन्फेंट्स हैं यानी कि जो अभी जिनकी पैदाइश नहीं हुई, उनको इम्यूनिटी जो मिलती है उनकी माँ से मिलती है।
थ्रू प्लेसेंटल ब्लड सप्लाई। तो प्लेसेंटा की जो ब्लड सप्लाई है, यानी कि जो झिल्ली है जिसपे वो बच्चा मौजूद है, जो परवान चढ़ रहा है, उस माँ के खून की जो सप्लाई होती है, वो बच्चों को सप्लाई चलती है। तो उस पर इम्यूनोग्लोबुलिन जी और इस तरह की जो इम्यूनिटी है, वो इसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, जो कि डायरेक्ट एंटीबॉडीज बच्चे को मिलती हैं, जिससे वो डिजीज से लड़ने की सलाहियत होती है। इसी तरह जैसे बड़े हैं, अगर मजबूरी हो जाए तो इंट्रावीनस उनको पैसिव इम्यूनिटी हम इंजेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होती है, थोड़े अरसे के लिए। तो बेहतर इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हाइजीन, जैसे अदरक है, जैसे आपकी ब्रोकली है, जैसे आपका विटामिन सी कंटेनिंग जितने भी हैं, केला है, अंडा है, इस सारे इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो आप इससे इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और कोशिश कीजिए कि इम्यूनिटी के बढ़ाने के अलावा भी अपने आप को घरों तक महदूद रखें, ताकि ये वायरस फैले ना। दूसरा सवाल ये किया गया कि लोग एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, लेकिन उसमें पॉजिटिव वायरस की डिटेक्शन या आइडेंटिफाई हो जाता है। इसकी रीज़न भी इसी से रिलेटेड है कि उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, वायरस बहुत से लोगों में आता है, लेकिन सबको ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं करता। तो इसलिए वो बाज़ लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, या इतने कम उनको सिम्टम्स होते हैं या इलामात होती हैं कि वो अननोटिस चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर हल्का सा जुकाम बुखार हो गया, जो कि अननोटिस चला गया, उसको ठीक नहीं किया, लेकिन इंसान के अंदर इतनी क़ुव्वत मुदाफ़त होती है कि उससे बीमारी से लड़ लेता है, और फिर वायरस भी एक हद तक अपना काम करने के बाद खामोश हो जाता है और पेशेंट रिकवर हो जाता है। तो इसके हवाले से एक ये सवाल है कि ऐसा कब हो जाता है कि ये बीमारी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो ये बीमारी आउट ऑफ कंट्रोल उस वक्त होती है, नंबर 1 जब इम्यूनिटी कम हो जाए, नंबर 2 जब बार बार आप अपने आप को एक्सपोज करें उन लोगों के साथ, उन सर्विसेज को, उन लोगों से मिलें, उन सर्विसेज को टच करें, क़ुव्वत मुदाफ़त आपकी कम हो, तो इन लोगों में ये ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर वो आपको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम COV-2 हो जाता है, और फिर आपके फेफड़े मुतासर होते हैं, फिर आपको सीवियर निमोनिया होता है, फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में चले जाते हैं, और फिर सांस लेने में मुश्किल होती है, लोग फिर वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, लेकिन ये मिकदार कम होती है। तो इस हद तक जाने से बेहतर है कि आप अपने आप को आइसोलेट रखें, घरों तक महदूद रखें, और घर में खुश खुर्रम रहें। फिर ये भी पूछा गया कि हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो उसको इससे लड़ने की सलाहियत रखता है। लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट अपना काम पूरा कर रही है। मिसाल के तौर पर अगर घर में मेरे पास कुछ रुपए हैं, मैंने उसमें से काम चलाना है, तो मैं उसी में से काम चलाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर मेरे घर वाले मजबूर करें कि नहीं जी मुझे इससे डबल काम चला के दें जो मैं नहीं कर सकूँगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कोऑपरेट सबको करना चाहिए। गवर्नमेंट सही काम कर रही है, जितने उनके पास वसाइल हैं उनको बरोए कार ला रही है, और हमारे पास इस वक्त फ़िलहाल इतनी पावर नहीं है कि हम तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज सारे से मिलकर लड़ सकें, लेकिन जो जहाँ तक मुमकिन है, हद है, वो कर सकते हैं। फिर ये भी पूछा गया कि फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं, जो कि ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं। यकीनन वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल फ़िलहाल नहीं है, लेकिन मैंने अभी रिसेंटली सुन रहा था खबरों में कि चाइना की तरफ से हमारे जो इस सिलसिले में जो मदद आ रही है डॉक्टर्स के लिए भी, और अभी गुज़श्ता दिन भी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सुनी थी उसके हिसाब से भी वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो प्रोवाइड कर रहे हैं जो किट्स हैं और जो मास्क वगैरह हैं। और आखिर में ये भी पूछा गया कि जो अटेंडेंट्स हैं वो कोऑपरेट करते हैं कि नहीं करते। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर अटेंडेंट्स कोऑपरेट नहीं करते तो उनको करना चाहिए। ये भी मैं सुनता हूँ कि जी एक पेशेंट आया, वो डर के भाग गया, अटेंडेंट उसको ले गए। बहुत बुरी बात है। वो तो चले आप उसका तो नुकसान करेंगे, लेकिन एक तो अपने घर वालों का खुद भी नुकसान करेंगे, अपने इलाके वालों का नुकसान करेंगे, और फिर बात बहुत ख़राब हो जाएगी, और इस तरह फिर हम डिज़ीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते और फैलती रहती है। आखिर में पैगाम ये देना चाहता हूँ कि मेहरबानी फरमा के अपने आप को आइसोलेट रखें। आइसोलेशन का मतलब बिल्कुल हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपने आप को कमरे में बंद कर लें। अपने घर में महदूद रहें, नॉर्मल एक्टिविटीज़ रहें, घर वालों के साथ मिलें। लेकिन अगर आपको इस दौरान खांसी, जुकाम या बुखार हो जाए तो फिर अपने आप को घर वालों से आइसोलेट करके एक कमरे में हो जाएं, और अगर 2 से 3 दिन तक ये सेटल हो जाए तो अच्छी बात है। और अगर खुदा ना खासा ये सिम्टम्स बढ़ जाएं
تو پھر آپ ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں، فون کال کر سکتے ہیں، ان کو بلا کے بتا سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ میں اپنے جو گفتگو ہے، کوشش میں نے کی ہے کہ آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا سکوں۔ بہت بہت شکریہ۔